अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। नवाज शरीफ की आमद के सिलसिले में तैयारियां जारी हैं। नून लीग कॉर्नर मीटिंग्स कर रही है। आज मरीम नवाज ने शाहदरा में जलसा रखा। आज इनकी कैसी बैंड बजी है मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। आज नून लीग ने शाहदरा में, जिसे ये अपना होम ग्राउंड कहते हैं, लाहौर, वहां एक जलसी की, जलसा मैं नहीं कहूंगा, एक जलसी की। एक ऐसी छोटी सी जलसी थी और ऐसी गली में जलसी थी कि मैं बता नहीं सकता। अगर किसी यूनियन कौंसिल के एक चेयरमैन को ड्यूटी लगाई जाए कि आपने जलसा करना है, मैं वाजिया तौर पर और यकीन के साथ कहता हूं कि वो इससे बड़ा जलसा करे। ये जो जलसा है, ये 10 फुट की गली थी जहां ये जलसा किया गया, जलसी की गई। 10 फुट की गली थी, वहां ये जलसी की गई। मरीम नवाज ने खिताब किया। मरीम नवाज ने जो खिताब किया वो भी मुकम्मल नहीं किया क्योंकि सामने लोग ही नहीं थे और बहुत से लोग तो वहां इमरान खान के हक में नारे लगा रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को एक मौका मिला था जहां जाकर वो इमरान खान के हक में नारे लगा सकते थे, क्योंकि वहां कोई पूछने वाला नहीं था, वहां कोई रोकने वाला नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इतनी तादाद में वहां पहुंचे, ऐसा महसूस हो रहा था कि ये नून लीग की जलसी नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने वहां माहौल गरमाया हुआ है। आज के इस जलसे के हवाले से मैं आपको आगाह करता हूं। आज लाहौरियों ने फैसला सुना दिया है। नून लीग हमेशा ये क्लेम करती थी कि लाहौर उनका घर है। 2018 में बहुत सी सीटें नून लीग ने वहां से जीती। मरीम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सब लाहौर से जीते। लेकिन आज लाहौर की सूरत हाल कुछ अलग है। इससे पहले लाहौर में एक ज़िमनी इलेक्शन होता है जहां से एक सीट के अलावा, जो मलक असद खोकर की सीट है, उस सीट के अलावा बाकी तमाम सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर से विन की थी और वहां से भारी मार्जिन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती थी। इमरान खान का नजरिया जीता था और हर तरफ बल्ला ही चला था। उसके बाद उन्हें पता चल चुका था कि लाहौर में उनकी क्या सूरत हाल है और आज की जलसी करके उन्हें वाजिया तौर पर पता चल गया होगा कि उनकी क्या सूरत हाल है, उन्होंने इस कौम के साथ क्या किया है, उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ क्या जुल्म किया है। क्योंकि अगर आप समझते हैं कि आप दूसरे ममालिक में जाएंगे, पाकिस्तान वापस आएंगे, लोग आपका इस्तकबाल करेंगे, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। जो जुल्म आपने एक मेहनतकश के साथ किया, जो जुल्म आपने एक गरीब शख्स के साथ किया, जो जुल्म आपने एक सफेद पोश इंसान के साथ किया, जो जुल्म आपने हर उस तबके के साथ किया जो मेहनत मजदूरी करके हलाल कमाई करता था, आपने जो जुल्म किया उनके साथ, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग आपका इस्तकबाल करने जाएंगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अब इस्तकबाल एक ही सूरत में होगा कि आप ऐलान करें कि जो ज्यादा बंदे लेकर आएगा उसे 1 to 5 दिया जाएगा। अगर ये भी ऑप्शन नहीं आपके जेरे गौर आती, इस सूरत में भी लोग नहीं निकलते, तो आप उम्रे का ऐलान कर दें, उम्रे पैकेज का ऐलान कर दें कि उम्रा पैकेज दिया जाएगा जो बंदे ज्यादा लेकर आएगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रही। पहले लोग एक बिरयानी की प्लेट पर आ जाते थे, फिर उसके बाद अपडेट हुआ, कीमे के नान आ गए, उसके बाद मजीद अपडेट हुआ, कीमे के नान प्लस बिरयानी की प्लेट आ गई। अब लोग इस सूरत में भी बाहर नहीं निकल रहे। उसके बाद एक और अपडेट हुई, पैसे देने लगे, अब लोग पैसे की सूरत में भी बाहर नहीं आने लगे। अब एक नई अपडेट आई है कि 1 to 5 दिया जाएगा। अब 1 to 5 की सूरत में नहीं निकलते तो बराहे मेहरबानी आप उम्रे का पैकेज दीजिएगा ताकि लोग वहां से जाएं, उम्रा करें और आपके लिए अच्छी अच्छी दुआएं करें। आज के जलसे में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। न सिर्फ एक नौजवान ने बल्कि सैकड़ों नौजवानों ने, सैकड़ों की तादाद में जलसा हुआ और बहुत से नौजवानों ने वहां इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, कैदी नंबर 943 जिंदाबाद के नारे लगाए, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद के नारे लगाए और हर तरफ वहां नौजवान इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। मैं गुजरांवाला में सर्वे करने के लिए गया। वहां जाकर लोगों से मैंने पूछा कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, आप क्या कहते हैं? आप यकीन करें, ऐसे ऐसे लोगों ने जवाबात दिए कि मुझे म्यूट करना पड़ी, मुझे उनके जवाबात म्यूट करना पड़े। लोगों ने तो गालियां दी और ऐसी शदीद गालियां दी कि आप शाहिद जट को भूल जाएंगे। लोगों ने ऐसी गालियां दी है नवाज शरीफ साहब को कि पाकिस्तान छनकना लैंड में, मैं अब वो अल्फाज ही नहीं बोल सकता जो लोगों ने बोले हैं। इतना गुस्सा था लोगों में, मैं आपको बता नहीं सकता। और आप समझ रहे हैं कि लोग नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने जाएंगे, लोग किसी सूरत भी नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने नहीं जाएंगे। इसका अंदाजा आज मरीम नवाज को लाहौर में हो गया है।
لاہور میں انہوں نے بڑا ایک پروگرام کیا، لاہور میں انہوں نے بڑا شاندار وہاں کرسیاں سفید کلر کی لگائے گئی، لوگوں کو لالچ دیے گئے، لیکن لوگ پھر بھی نہیں نکلے۔ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی ایک ایم پی کے امیدوار کو اجازت دے دے کہ آپ کو اجازت ہے جلسہ کرنے کی اور کارکنوں کو اجازت ہو وہاں جانے کی، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس سے کئی گنا بڑا جلسہ ہوگا۔ عمران خان کو جب 9 اپریل کی رات کو اتارا گیا اور عمران خان نے اعلان کیا کہ میں لاہور مینار پاکستان جلسہ کرنے آ رہا ہوں، اسے 2 دن پہلے علی محمد خان اور مراد سعید وہاں پہنچے تھے۔ میں مراد سعید کے ساتھ تھا اور میں نے دیکھا کس طرح لاہوریے باہر نکلے تھے، کس طرح جگہ جگہ، کس طرح ہر گلی میں ان کا استقبال ہوا تھا اور لوگ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ اور جب لاہور مینار پاکستان میں عمران خان کا جلسہ ہوا تھا تو لاہور مینار پاکستان کی جو گراؤنڈ تھی وہ مکمل طور پر فل تھی، سامنے جو برج ہے وہ مکمل طور پر فل تھا اور لوگ اس طرح عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے باہر آ گئے تھے، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ کیونکہ لوگ نظریے کے لیے باہر آئے تھے۔ تب کوئی اعلان نہیں تھا ہوا کہ کسی کو بریانی ملے گی، تب کوئی اعلان نہیں تھا ہوا کہ کسی کو 1 to 5 ملے گا، اور اس کے علاوہ کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں تھا دیا گیا۔ اس دفعہ باقاعدہ یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ 1 to 5 دیا جائے گا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کاروں کی بجائے بسوں پر جائیں، کاروں پر جانے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آدھے لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ اس طرح کی تجاویز دی جا رہی ہیں، اور اگر کسی کرکٹ گراؤنڈ میں شاہد خان عباسی کے جو عزیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ شاہد خان عباسی کو ووٹ دیجیے گا، تو وہاں سے ہی نوجوان بول پڑتے ہیں ووٹ صرف عمران خان داوے۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی۔ آپ اس نظریے کو کس طرح شکست دیں گے؟ اب لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دماغ پر عمران خان سوار ہو چکا ہے اور لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے، جو مرضی ہو جائے، جیسے مرضی حالات پیدا ہو جائیں، وہ ہر صورت میں عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ اگر عمران خان صاحب جیل میں ہوتے ہیں تب بھی وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے، اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے ہیں تب بھی وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ یہ جو آپ کی ہم خیالی ہے کہ آپ جلسہ کریں گے اور عمران خان کے مقابلے میں جلسہ کریں گے، آپ پورے پاکستان سے لوگ لے کر جائیں، آپ خیبر سے لے کر کراچی تک، بلوچستان سے لے کر کشمیر تک، وہاں سے لوگ اکٹھے کر کے لے کر جائیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ عمران خان کا صرف ایک لاہور کا جلسہ جو عمران خان نے مینار پاکستان کیا تھا، صرف لاہور کی عوام وہاں شرکت تھی، آپ اس کے برابر کسی صورت جلسہ نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے 58 جلسے، عمران خان کے ہر جلسے کی کوریج کی۔ آج جہلم ہوتا تھا، کل وزیر آباد ہوتا تھا، پرسوں گجرانوالہ ہوتا تھا، اگلے دن کوہاٹ ہوتا تھا۔ روزانہ ایک نیا جلسہ ہوتا تھا اور روزانہ ایک نئی تاریخ رقم ہوتی تھی اور روزانہ ایک نیا ریکارڈ بنتا تھا۔ آپ اگر نواز شریف کی بجائے کسی کو بھی لے کر آ جائیں، 13 پارٹیاں اکٹھی مل کر آ جائیں، تب بھی آپ عمران خان کا ریکارڈ نہیں توڑ سکے۔ اور آج کے جلسے کی آپ ڈرون فوٹیجز دیکھ لیں، انہوں نے ایک گلی میں جلسہ کیا اور کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ او خدا را کوئی گل کرو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔